मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। जोधपुर में आज कांग्रेस के प्रत्याशी कर्ण सिंह उच्चार्या ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया, लेकिन उसके पहले जो माहौल जोधपुर में कांग्रेस के पक्ष में दिखा वो जब पहली बार अशोक गहलोत सांसद के चुनाव में इंदिरा गांधी के साथ में जोधपुर आए थे और जो माहौल दिखा वो माहौल आज भी दिखाई दिया। ये खुद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वीकार किया। रैली पुरानी परिसर जनरल व्यास विश्वविद्यालय से शुरू होकर के उमेद स्टेडियम तक गई और उमेद स्टेडियम में जो डोम बनाया गया उसमें करीब 25 से 30 हज़ार की भीड़ इकट्ठी थी और भारी माहौल में आज बड़ी सभा का आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, रंधावा समेत कई बड़े नेताओं ने रैली को संबोधित किया। हम आपको बता दें कि आज कर्ण सिंह उच्चार्या ने सभी दिग्गज नेताओं के सामने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्होंने बहुत बड़ा संजीवनी घोटाला किया है और इसका जवाब उन्हें जनता की अदालत में जाकर के देना चाहिए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 10 साल से गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक भी बड़ा काम कर दिया हो तो बताएं। वहीं उन्होंने साथ में ये भी कहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत शेखावटी के हैं और पिछले 10 साल से जोधपुर की जनता उन्हें इसलिए प्यार कर रही है कि जोधपुर का विकास हो। लेकिन आज ये कहते हुए शर्म आ रही है कि जोधपुर में पिछले 10 साल से एक विकास का पत्थर तक शेखावत ने नहीं लगाया और आज आपका खुद का बेटा चुनाव लड़ रहा है तो उसमें उन्हें सहायता चाहिए। ये बात गोविंद सिंह डोटासरा ने, प्रदेशाध्यक्ष ने मंच से कहा कि वर्तमान में राजस्थान में पर्ची की सरकार है। खुलजा सिम सिम की तरह एक पर्ची खुली और मुख्यमंत्री बन गए। जोधपुर के मंत्री जोगाराम पटेल को पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल की सभा में जो मीटिंग हुई उसमें जाने नहीं दिया, यानी एक मंत्री का मोरिया तो बोल ही गया, जो कि पूरे देश में ये संदेश गया है कि मंत्रियों की, जोधपुर के मंत्रियों की क्या इज्जत की जाती है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि यहाँ की जनता अब जान चुकी है कि पिछले 3 महीनों में हमने जो भूल की वो भूल लोकसभा चुनाव में सुधार करके बताएंगे। उन्होंने साथ में कर्ण सिंह उच्चार्या को ये भी कहा कि आपने तो मेरे शेखावटी के भाई की पोल खोल करके रख दी और उसको कहीं का नहीं रखा, तो अब जनता उन्हें शेखावटी में भेज करके बताए और उन्हें अब आराम करने दिया जाए। इस तरह से ये संदेश गोविंद सिंह डोटासरा ने दिया तो पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा एक ईमानदार नेक व्यक्ति को टिकट दिया गया है और उन्होंने आज जिस अंदाज से भाषण दिया, मैं तो उन्हें साधारण कार्यकर्ता समझता था, आज पता चल गया कि वे मंजे हुए नेता भी हैं और जोधपुर की जनता क्या चाहती है ये भीड़ बता रही है कि जोधपुर नहीं देश की सबसे बड़ी संसद में कर्ण सिंह उच्चार्या संसद
भवन में जाएंगे और शपथ लेंगे। और इतनी भारी भीड़ के बीच में जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोलने आए तो उन्होंने भी कह दिया, ऐसा माहौल मैंने जब मैं पहली बार चुनाव में खड़ा हुआ था और इंदिरा गांधी के साथ में जब आया था तब जोधपुर में देखा था, और आज कर्ण सिंह उचाड़ा की इस सभा में देख रहा हूं, तो ये तय है कि इस बार जोधपुर की जनता कर्ण सिंह उचाड़ा को देश की सबसे बड़ी संसद में भेजेगी और उन्हें जीत का सेहरा पहनाएगी। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जोधपुर ही नहीं, मारवाड़ ही नहीं, पूरे राजस्थान में इस बार कांग्रेस के पक्ष में जो माहौल बना है उससे आने वाले चुनाव परिणाम बताएंगे कि ये 25 के 25 सीट जीतते हैं या इनको जनता सबक देती है। उन्होंने कहा कि आज अमेरिका और जर्मनी और संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी बड़ी एजेंसियां ये कहने लग गई है कि दो मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया, कांग्रेस के खाते सीज कर लिए, ऐसे चुनाव करवाने से क्या फ़ायदा। और उन्होंने चुनाव पर संदेह व्यक्त किया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि विदेशी लोगों ने ये कमेंट्स किए हैं और भारतीय लोकतंत्र को लेकर के अंगुली उठाई है। तो आने वाले समय में अगर 400 सीटों का दावा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीतते हैं तो हो सकते हैं आने वाले समय में चुनाव भी ना हो। अशोक गहलोत ने ये भी कहा कि अब आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि कर्ण सिंह उचाड़ा को जीता करके हमें मजबूत करके ये बताएं कि इस बार जोधपुर से कांग्रेस जीत करके दिल्ली जाएगी। ये माहौल था आज जोधपुर का उम्मेद राजकीय स्टेडियम में। शहर के चारों कोनों से निकल करके कांग्रेस के लोग गाड़ियों में, वाहनों में, ट्रैक्टरों में भर करके गांवों से आ रहे थे और ये भीड़ बता रही थी कि इस बार जोधपुर बदलाव चाहता है। अब चुनाव परिणाम पर ये निर्भर करेगा कि वास्तविक स्थिति क्या है। और साथ में कर्ण सिंह उचाड़ा जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वे कुछ कर गुजरने की क्षमता रखते हैं। इस मीटिंग में न पायलट गुट था, न गहलोत गुट था, न मदेना गुट था, न जाट थे, न राजपूत थे। एक ही जात थी, वो कांग्रेस की जात थी। और कांग्रेस ने एक झंडे के बैनर तले आकर के ये संदेश दे दिया कि हम इस बार कुछ कर गुजरने वाले हैं। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेने से पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये बुलेटिन आपको कैसा लगता है। अगर आपको ये बुलेटिन पसंद है, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस बुलेटिन को हवा दें और ताकत दें ताकि ये बुलेटिन आगे बढ़ सके। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, सब बखैर।